मोदी जी ने घर छोड़ा। क्या घर छोड़ा भाई? घर से गहने चुरा के भागे, घर की जिम्मेवारियों को निभाता नहीं है, घर छोड़ के भाग जाता है। कहते हैं 35 साल से भीख मांगी। वाह भाई वाह। अरे 6 साल ये आपकी अभी की ठीक है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। कांग्रेस कानून लाई थी, सात्विक तरीके से, न्याय संगत तरीके से उसका उपयोग करना है, गलत तरीके से नहीं उपयोग करना है। इन्होंने अनैतिक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, आपकी बात का मैं बात के समर्थन कर। सब दबाव होता है, दबाव कौन नहीं होता? आप देख लो सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े वकील जिन्होंने मोदी के फेवर में और मोदी के हित में बात कही है, बीजेपी के हित में बात कही है, उनको बाद में राज्यसभा सांसद बना दिया था। आज स्टेटमेंट दी कांग्रेस के विरोध में, पार्टी के विरोध में, वो मालूम पड़ा उससे 6 महीने बाद राज्यसभा सांसद बन गए डायरेक्ट। कैसी बातें कर रहे हो? ये जग के सामने उजागर है इनका चेहरा। राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जगह जगह पे कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, जेपीसी की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच बातचीत करने के लिए चर्चा में हमारे साथ बने हुए काफ़ी सारे लोग, इनसे बातचीत करते हैं कि इन लोग क्या सोचते हैं, अब भी क्या मांग अब भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल जाए, या फिर क्या सोचते हैं लोग। कहाँ से आए और क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश गुप्ता है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्यता राहुल जी की निरस्त की गई है, वो उसका मूल उद्देश्य मोदी सरकार का सिर्फ दबाव की राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना है इसमें। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के हित में, देश की जनता के हित में जेपीसी की मांग कर रहे थे। जेपीसी की मांग का तात्पर्य है कि हर पार्टी के प्रतिनिधि उसमें चुने जाते हैं, कोई किसी से दबाव में नहीं आता है और निष्पक्ष जाँच हो जाती है। और मोदी सरकार इस बात में किसी भी तरह से सहमत नहीं है। तो बस इसी मुद्दे को दबाने के लिए उन्होंने, मोदी जी ने कानून का सहारा लिया। कानून को मतलब कानून के द्वारा राहुल गांधी को डराने का। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कोर्ट ने निकाला, भाजपा वालों ने कहाँ निकाला? नहीं, आप इस बात को सोचिए कि यहाँ देश में बड़े से बड़े और अनर्गल स्टेटमेंट दिए गए हों, यहाँ तक कि पीएम प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, या किसी भी बड़े नेता ने, बीजेपी के नेता ने और दूसरी पार्टियों के नेता ने बंदूक से गोली मारो सालों को, जैसे स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर जी ने दिया था। ये क्या, इससे बड़ा देशद्रोही उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई या जो भी जितने भी संस्था है सब पे काबिज कर रखा है भाजपा वालों ने। 14 पार्टियों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि ईडी और इसके खिलाफ गलत तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, खारिज कर दिया कि ये चीज़ें तो होती नहीं है। आप इस बात को जानें और इस सत्यता को मानना स्वाभाविक है। और इस देश की जनता के सामने भी बीजेपी का घिनौना चेहरा उजागर हो गया है। जहाँ बीजेपी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रही है, देश के आप किसी भी दृष्टिकोण से कहीं पे भी देख लें, चाहे वो सरकारी संस्थानों के हिसाब से देख लें, आप रोजगार, उद्योग धंधों में महंगाई के लिए देख लें, अडानी अंबानी का संरक्षण देख लें, आप कहीं से भी देखें तो बीजेपी का गंदा घिनौना चेहरा जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। आज बीजेपी विश्व की धनाढ़ पार्टियों में से, गिनी चुनी पार्टियों में से डंका बज रही है मोदी जी के पूरे विश्व में, और आप कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ ऐसा है कि हम स्वयंभू हैं। बीजेपी वाले क्या है, वो स्वयंभू हैं, अंधभक्ति में ऐसे चूर हैं कि उनको सिर्फ मोदी भक्ति का ऐसा एक अफीम चटाई गई है उनको कि उनको मोदी जी के अलावा कुछ दिखता नहीं। और हो भी क्यों ना, जहाँ अडानी अंबानी के हजारों चैनल जो सिर्फ मोदी यशोगान में ही बिजी हों सुबह से शाम तक, जो आज की युवा पीढ़ी जो टीवी और मीडिया के माध्यम से सुबह उठने से प्रारंभ होती है, गली मोहल्लों में जी वो स्वच्छता भारत बोलो, मोदी भारत, गंदगी पड़ी हुई है, बोलो स्वच्छता भारत जी चलेगा। मतलब आप भजन जाप करके टीवी में दिखा के गली मोहल्लों में नुक्कड़ों में बोर्ड हिसाब से अब तक तो मोदी जी मतलब आप लोग के विरोधी थे या आप लोग के साथ गलत करा था, मीडिया भी कर रही है आप लोग के साथ गलत। ये मीडिया तो स्वाभाविक है, ये तो जग में जाहिर है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। हमारे कुछ यूट्यूब भाइयों को छोड़कर, आप सब भाइयों को छोड़कर बाकी मीडिया स्वाभाविक तन ये तो है अडानी अंबानी की है। और उसमें देख लो आप सारे दिन राहुल जी का क्या दिखाते हैं या कांग्रेस पार्टी का क्या दिखाते हैं, सारे दिन मोदी के अलावा, मोदी की अनर्गल बातों के अलावा क्या दिखाते हैं। अच्छा सुनिए, और जो भी देश में स्टंट हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों को एक्सपोज करने की जगह उनको छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। वहीं विपक्ष की कोई भी बात होती है, छोटी से छोटी बात, उसको हाइप करके बढ़ा चढ़ करके उसका मतलब दुष्प्रचार करते हैं। एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि मोदी और अडानी कहीं ना कहीं एक है, और मोदी अडानी के लिए काम कर रहा है। मोदी जी जब घर छोड़ के आ चुके हैं, परिवार त्याग दिया, तो अडानी के लिए क्यों काम करेंगे? वेरी गुड, ये आपने बहुत सही कहा। मोदी जी ने घर छोड़ा। क्या घर छोड़ा भाई? घर से गहने चुरा के भागे। चुरा लिए? कभी जिम्मेवार रहे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो देश की जनता कहती है। किनके गहने चुराए? अरे किसने क्या गहने? अपने घर परिवार वालों के गहने चुराए, मेरे थोड़ी चुराएंगे। गहने चोर है, काफी छोटा हूँ। हाँ,
और जब स्वभाव इतना ये आप देखो, आप कहीं पे भी देखो, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, कहीं पे भी स्टेटमेंट मिल जाएगा। भाई घर से गैर जिम्मेवार एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति रहता है, घर की जिम्मेवारियों को निभाता नहीं है, घर छोड़ के भाग जाता है। कहते हैं 35 साल से भीख मांगी। वाह भाई वाह, 35 साल से भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति, जहाँ कांग्रेस की सरकार में घर से पकड़ पकड़ के लोगों को रोजगार में लगाया जाता था। मेरे पिताजी इसके साक्षात उदाहरण है। मेरे पिताजी दादाजी के साथ व्यापार करते थे। अब उनको भी फोर्स की बसें आती थी और आके उनको नौकरी देने के लिए इंसिस्ट करती थी, ज़बरदस्ती ले जाती थी। तब मेरे दादाजी ने कहा कि भैया इनको क्यों छोड़ दो, हम तो व्यापारी परिवार से हो, व्यापार कर रहे हैं, भाई हमारा व्यापार क्यों खराब कर रहे हो। ये कांग्रेस की सरकार में हमारी सरकार ने देश की जनता के, उस समय मोदी जी जब छोटे होंगे या युवा होंगे, तब वो ज़बरदस्ती लोगों को रोजगार वो नौकरी में ले जाते थे। उस तरह का जब टाइम था, वो जब मोदी जी में कहीं पे भी योग्यता है, जैसे 8वीं पास थे, उस टाइम 5वीं फेल भी होता था व्यक्ति, अनपढ़ भी होता था, उसको भी फोर्स में लगा दिया जाता था। जो फोर्स के व्यक्ति या सैनिक भाई हमारे 50-50 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। अब क्या किस कपोल कल्पनाओं में खोए हुए। एक बात बताइए, अभी तो चुनाव में राहुल जी नहीं लड़ सकते, 24 में कौन? मोदी जी बनाम कौन? कांग्रेस। अरे राहुल जी तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते हैं राहुल जी। हाँ, अब आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाकर जो राजनीति की गई है ना, बदले की भावना से, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनकी लोकसभा सदस्यता या दोबारा सांसद नहीं बनेंगे वो। यस, अभी हम क्या, हमारे सिद्धांत तो, हमारी शिक्षा अहिंसावादी है, पूर्ण गांधीवादी रहे, तो हमारी शिक्षाओं से आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे मार्गदर्शक हैं। तो वो अरे 6 साल ये आपकी अभी की ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। कांग्रेस कानून लाई थी, सात्विक तरीके से, न्याय संगत तरीके से उसका उपयोग करना है, गलत तरीके से नहीं उपयोग करना है। इन्होंने अनैतिक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, आपकी बात का मैं बात के समर्थन कर रहा हूँ। कोर्ट ने सजा सुनाई, चाहे वो अनैतिक रूप से दबाव बना के बनाई हो या राजिशन साजिशन बदले की भावना, सब दबाव होता है। दबाव कौन नहीं होता? आप देख लो सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े वकील जिन्होंने मोदी के फेवर में और मोदी के हित में बात कही है, बीजेपी के हित में बात कही है, उनको बाद में राज्यसभा सांसद बना दिया था। आज स्टेटमेंट दी कांग्रेस के विरोध में, पार्टी के विरोध में, वो मालूम पड़ा उससे 6 महीने बाद राज्यसभा सांसद बन गए डायरेक्ट। कैसी बातें कर रहे हो? ये जग के सामने उजागर है इनका चेहरा। चलिए आपकी बात सही है, मान लेते हैं अगर राहुल जी को सदस्यता वापस मिल जाता है, उसके बाद भी क्या राहुल जी प्रधानमंत्री बन पाए? क्योंकि राहुल जी को कहीं ना कहीं बीजेपी वाले नेता ही नहीं मानते। देखिए, हमें बीजेपी की क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं बनता है। देश की जनता राहुल जी को कितना चाहती है, वो उससे फर्क पड़ता है। इस समय राहुल जी ने जो भारत जोड़ने का प्रयास किया है, उससे भारत की जनता ही नहीं, पूरे विश्व में राहुल जी की छवि लोग मानते हैं। तो इसी का यही हमारे। तो आप देखिए, भारत जोड़ो आप लोग आंदोलन निकाले, उसके बाद भी अगर भारत कहाँ अगर जुड़ा होता, मान लीजिए भारत आपके साथ में होता, तो राहुल जी के सदस्य पूरा रोड पे लोग होते। कहाँ है लोग? रोड पर दिखाई दे रहा है, पूरा जनमानस में आक्रोश है। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। तो आपने जो बात कही उसका जवाब मैं भी देना चाहूँगा कि आपने बोला कि भारत जोड़ो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने उस श्रृंखला का, उस देशभक्ति भावना का परिचय दिया है कि भाई हम जनता के, हम देश मातृभूमि के बच्चे, मातृभूमि के आगोश में अपने देश की जनता और अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ उनके सुख दुख को बांटने के लिए निकले हैं। देश में जनता को गले लगाया, जनता ने उनको बेशुमार प्यार दिया। देश की जनता, आप बोल रहे हैं कि यदि जुड़े होते, तो ये जुड़े हैं, ये हम जानते हैं, और जुड़े होते क्या, इसमें तो प्रश्न चिन्ह लगना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मीडिया में जब हम चल रहे थे तो हजारों करोड़ों की भीड़, वो हमारी कोई ऐसा थोड़ी था कि हम कोई घर से बुला के ले आए, वो अपने आप ही आई थी, अपनी भावना से आई थी राहुल सर के साथ में, और आज भी है। लेकिन आज ये है कि हम कानून की न्याय संगत, धर्म संगत बात कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं। इसी वजह से राहुल सर नहीं चाहते कि हम जनता के बीच या जनता के साथ ऐसा कोई बड़ा आंदोलन या बड़ी कोई ऐसी कोई मुहिम चलाएं कि भाई जिससे कि मोदी सरकार मजबूरन आज ही के आज कोई निर्णय ले। हम ऐसा अनैतिक रूप से या दबाव वाला ऐसा हम मोदी की तरह गेम नहीं खेलना चाहते हैं। हम सिर्फ संविधान पर विश्वास करके न्याय संगत तरीके से उन्होंने पिटीशन लगाई, उस पर अमल कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं, ये तो मोदी सरकार की साजिश है। 1 या 2 लगाएगी, हम जब लगाना स्टार्ट करेंगे ना बीजेपी के ऊपर, तो 1 नहीं लाखों केस लगेंगे और एक बदला लगेंगे। बदला क्या होगा? बदला क्या होगा? हमारी माँ के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए क्या बोला उन्होंने? अनुराग ठाकुर ने किसको बोली गोली मारने को बोला? अरे ये हमारी
सोच समझ है ना कि हम इसमें बदले की भावना में नहीं चलने जाते हैं। हम जब जिस प्रकार से कोर्ट ने उनको संरक्षण दिया, कोर्ट ने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोली मारो सालों को, इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट की कमी है ना सर, आप लोग केस नहीं करते, फाइल कीजिए केस। हम देश में शांति, सौहार्द, प्रेम और एकता का संदेश लेकर पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से न्याय की राजनीति करते हैं। ये हमारे गांधी जी का संदेश है और यही हमारी कांग्रेस की मूल विचारधारा है ना। अब इस बात को जब हमारी ये मूल विचारधारा है तो हम इसको कतई हर क्षण हमें इस सिद्धांत पे चलते हैं और चलते रहेंगे। यदि सामने वाला किसी भी तरह से तानाशाही रीति से चलता है, अनाचार अत्याचार करता है, तो जरूरी नहीं वो कर रहा है तो हम करें। हम अपने न्याय के और संविधान के पथ पे अड़िग रहेंगे और संविधान में विश्वास करके अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, एक युवा भी है, बात करते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी यही बात के कहते हैं कि युवा हमारे साथ है। फिर राहुल जी भी अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहते हैं कि युवा हमारे साथ सड़कों पे चले, लेकिन युवा सदस्यता रद्द हो गया राहुल जी का, युवा दिख नहीं रहा कोई रोड पे। युवा आज हमारे देश में परेशान है, बेरोजगार है। हाँ। मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था उन्होंने। आज महंगाई उन्होंने बोला था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, कौन से किसानों की आमदनी दुगनी हो गई? कह रहे 18 घंटा काम कर रहे हैं, वो 18 घंटा काम कहाँ जा रहा है मोदी जी? कौन कर रहा है? कहाँ मोदी जी अच्छी बात है, करते हैं तो हाँ। उसमें कोई दिक्कत काम नहीं कहाँ है। जा रहा है? आप लोग काम नहीं दिख रहा उनका कहीं। दिख रहा है, आप 18 घंटे का काम दिख रहा है। सुनो, ये सब एक मिनट, मैं- आप बताइए काम का। हाँ। राहुल गांधी काम नहीं कर रहे क्या? अच्छा, राहुल गांधी सर क्या कर रहे हैं? सुनो, वो पीएम है, अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो उनका फर्ज है करेंगे। और राहुल गांधी जी जो है देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की यात्रा कर रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा की है उनने देश में, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक का। और आप कह रहे हो कि युवा नहीं है, उनके एक दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं, है ना। और हाँ, यस, आपने एकदम सही कहा कि मोदी जी 18 घंटे देश की सेवा कर रहे हैं। अब मैं इसका आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अडानी को संरक्षण देने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, 602 की रैंक को घटाकर विश्व में 2 नंबर का अडानी को उद्योगपति बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं युवाओं को रोजगार ना देने का, बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं चीन के सामने, दुनिया के सामने डोरा पीटते 56 इंची बनाएंगे, लेकिन चीन या 50 किलोमीटर अंदर घुसा है। डर तो रहा है। यस, बहुत डर रहा है। वो डर ये रहा है कि आपके घर में ही घुस के वो कॉलोनियां बना रहा है, वो अतिक्रमण कर रहा है, और हम बोल रहे हैं जी हाँ जी हम 56 इंची हैं। आप 56 इंची का ये डोरा पीट रहे हैं ना, ये मोदी जी 18 इंची का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अनर्गल बातें और वो दुनिया भर की फिजूल बातों को फैलाने का आदरणीय राहुल गांधी जी का वो उनको मतलब किसी भी तरह से उनके चेहरे को नंबर 1 नेता बन गए मोदी। ओहो, ये सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ नहीं, अरे लोकप्रिय नेता ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये आप इस बात को छोड़ दो। आज मोदी जी विश्व पटल में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। सर्वे फेक है, सर्वे फेक है, बिल्कुल सर्वे फेक है। ये आप जब देश की जनता उनको लाइक नहीं करती, यार एक बात बताओ, आप ही सोचो बात को, जिन्होंने युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, चारों ओर हाहाकार है, किसानों के ऊपर आंदोलन किया वो गलत है, 750 किसान मारे गए, उसके ऊपर क्या जवाब देंगे मोदी जी? आप GST लगाकर उन्होंने देश को बर्बाद किया, नोटबंदी कराकर दुनिया भर का जो काला धन था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं सांठ-गांठ करके, जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूँ निर्भीकता से, जो उन्होंने सांठ-गांठ करके जो बोल रहे हैं विदेशों में और विदेशों में अपने देश का पैसा जमा है, वो कहाँ है भाई? वो 15 लाख कहाँ है? वो 2 करोड़ जॉब कहाँ है? ये अनलगल बातें सिर्फ जुमले पे टिकी हुई सरकार है और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। यूके कोर्ट में घसीटेंगे राहुल गांधी। यूके कोर्ट में हम उनको यदि घसीटना स्टार्ट करेंगे तो मोदी जी को बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम किसी तरह से डरते नहीं है कोई। उन्होंने एक नहीं हजारों स्टेटमेंट बोले और ऐसे देशद्रोही स्टेटमेंट बोले हैं जिनको हम अपने मुंह से भी बोलना उचित नहीं समझते हैं। इन्होंने हमारी माँ के लिए बोला, इन्होंने हमारे भाइयों के, हमारे वरिष्ठ नेताओं के लिए बोला, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बोला, किसके लिए क्या नहीं बोला। इन जैसा एक्चुअली वास्तविकता ये समझो आप कि जिस व्यक्ति में शिक्षा का अभाव होगा उसकी बोलने की शैली, बात करने की शैली, देश प्रेम की, देश को विकास को उन्नत शिखर पे। मोदी जी शिक्षित नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी के आप खुद के स्टेटमेंट देख लो। ओहो, डिग्री आप ऐसा है फेक डिग्री बनवा के हजारों दिखा दो आप, प्रमाणित। हाँ, अरे उनके जब जो फॉन्ट बना ही नहीं था उस टाइम, उस फॉन्ट की डिग्री कैसे आ जाएगी? जिस व्यक्ति ने साइन किया, जिस ऑथराइज पर्सन ने साइन किया, वो व्यक्ति पहले ही से उससे 2 साल पहले ही रिटायर्ड हो चुका है, कैसे साइन आ जाएंगे डिग्री पे? आप सोचो ना, डिग्री में एक थोड़ी उसमें 4-6 5-6 पॉइंट हैं जो टूटी फूट संगत है,
तो आप कैसे बोल सकते हैं इस बात को? ये स्वाभाविकता, आप देखो, आप सोशल मीडिया को देखो, वैसे गूगल पर सर्च करके देखो, आपको सारे डाटे और सारे आंकड़े मिलेंगे। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में स्वयं स्वीकारा था कि उनकी शिक्षा 8वीं और 10वीं के बाद उन्होंने छोड़ दी थी। ये मैंने मेरे चैनल पे नहीं कहा था, उन्होंने नेशनल वाइड चैनल पे कहा था और पूरी दुनिया ने इस बात को जाना था। और आज भी वो स्टेटमेंट लोगों के पास अपने अपने मोबाइल में, डाटा में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हर जगह सेव है, टीवी मीडिया पे सेव है। वो लोग आज भी वायरल करते हैं और दिखाते हैं कि मोदी जी आपका स्टेटमेंट तो अभी 5 साल पहले, 7-8 साल पहले ये था कि आपने 8वीं से 9वीं 10वीं से ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है। आज आप MA भी हो गए, BA भी हो गए। ये कोल कपोल कल्पना, वैसे ही देश को गुमराह किए जा रहे हैं आप। यदि है तो उसमें भी सत्यता होती तो उसको प्रमाणित करते। जिसने साइन किए वो व्यक्ति 3 साल पहले रिटायर हो चुका है उससे। जिसमें फ़ॉन्ट है उस टाइम फ़ॉन्ट डेवलप नहीं हुआ था। अब फिर किस बात की सत्यता की प्रमाणित कर रहे हैं आप? आपका जो प्रोफेसर है पढ़ाने वाला वो आज तक कोई सामने नहीं आया। आपके साथ के जो सहपाठी मित्र थे आज तक आपके सामने नहीं आए। फिर किस बात की कह रहे हैं आप? आज हमसे पूछो हमने कॉलेज से क्या किया, हम अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे, अपने कॉलेज ले जाके अपने प्रोफेसरों को भी मिलाएंगे, अपने प्रिंसिपल से भी मिलाएंगे और अपने जो साथ के मित्र थे उन सभी मित्रों से मिलाएंगे। और अभी ये होती है पढ़ाई। पढ़ाई यदि की है तो आपके कांटेक्ट होना उन लोगों के साथ, उस संस्था के साथ, वो स्वाभाविक है। जबकि ऐसा कोई भी चेहरा, ऐसा कुछ भी उजागर नहीं किया मोदी जी ने। तो ऐसे देश को गुमराह करो स्मृति ईरानी जी अपनी शिक्षा के लिए, ये सिर्फ देश को जो अंधभक्त है ना उनको गुमराह करने के लिए बहुत अच्छा जुमला है बस। शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद।